साथियों, तौल तराजू के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये तौल तराजू कई तरीके का होता है। एक वो तौल तराजू जो हर इंसान के मन में होता है, जिसमें से वो सही और गलत का चुनाव करता है। एक वो तौल तराजू होता है जो हर दुकान पर होता है, जिसमें वो पत्थर तौलता है, सोना तौलता है, दाल, आटा, चावल तौलता है। और यही तौल तराजू अपना धर्म और अपना कर्म हर जगह सही तरीके से निभाता है, चाहे उस पर पत्थर रखा हो या सोना रखा हो। अपने धर्म को और कर्म को सही तरीके से निभाने वाला तौल तराजू ही है हमारे क्राइम वर्ल्ड का ये शो, जो कि किसी भी अफवाह पर किसी भी तरीके का विश्वास नहीं करता है। समाज में जो घट रहा है बिल्कुल सीधा सच्चा आप तक पहुंचाता है। और इसी तौल तराजू के माध्यम से हम छोटू आरती केस की नई अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। और ये अपडेट बिल्कुल उसी तरीके से अपना कर्म निभा रही है और सच्चाई का धर्म निभा रही है जैसे तौल तराजू निभाता है। यानी कि जो सच्ची बातें हैं वो हम आपके सामने नई अपडेट के साथ रखने वाले हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। मैं क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से इस शो की शुरुआत करने से पहले आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ना सिर्फ छोटू आरती केस बल्कि इस हिंदुस्तान में घटने वाला, वर्तमान में घटने वाला या इतिहास में घटने वाला हर केस हम आपके सामने पूरी शिद्दत के साथ रख सके। और एक और गुजारिश है साथियों कि कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है उसमें ये जरूर लिखा कीजिए कि आपको हमारे शो में क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शो को। आज के शो में एक बार फिर से हमने वही मुहिम चला के रखी है कि कैसे मासूम छोटू के दुश्मनों को, उनके दोषियों को सजा दी जाए। कैसे जिसने छोटू को बड़ी बेरहमी से मारा है उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। आज के परिदृश्य की अगर बात करें तो आरती के घर वालों के बिहाफ से उनके वकील एक बयान देते हैं। ये बयान ऐसा है जिसे सुनकर हर कोई सख्ते में आ जाता है। उनकी बड़ी बेइज्जती हो रही है आजकल। उनका ये बयान कि अगर घास को उगने का अधिकार है तो घोड़े को भी उसे चरने का अधिकार है। यह बयान ये दर्शाता है कि अगर आरती के घर वालों ने आरती को घास समझा है, आरती को घास समझ के उसे जन्म दिया, उसे पाला पोसा, खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, तो आरती जो कि घास समझी गई है आरती के घर वालों की तरफ से, उसको चढ़ने वाला यानी कि उसको प्यार करने वाला, उसको उपयोग करने वाला, उसके साथ प्यार मोहब्बत करने वाला छोटू, उस पर भी क्या आरती के घर वालों का अधिकार था जो उन्होंने उसे मार दिया? उनके कहने का यह मतलब है, यह मंशा है कि अगर हमारे बच्चों से मिलेंगे जुलेंगे तो हम आपकी जान से खेलेंगे। आरती के घर वाले इस बात को जायज ठहराते हैं कि हमने अगर छोटू को उस रात मारा तो बिल्कुल सही किया, इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन रात में अगर हमारी बच्ची से मिलने छोटू आ गया तो उसने पाप किया है। चाहे हिंदुस्तान का कानून इस बात को पाप ना समझे, इस बात को अपराध ना समझे, इस बात के लिए एक दिन की भी सजा ना मुकर्रर करे, लेकिन आरती के घर वाले तो ये कहते हैं कि ये दोष था, ये पाप था, ये अपराध था और इसकी ही सजा हमने उन्हें दी है। साथियों, अगर बात करते हैं हिंदुस्तान के कानून की तो वो क्या कहता है? हिंदुस्तान का कानून यह कहता है कि अगर कोई इंसान बालिग है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो अपने फ्रेंड्स सर्किल में किसी से भी मिल सकता है, किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकता है, किसी भी वक्त किसी से भी मिल सकता है। अगर वो बालिग है तो वो ऐसा कर सकता है। और ना सिर्फ छोटू बल्कि आरती भी बालिग थी। आरती के घर वालों के बिहाफ से उनके वकील एक और बात कहते हैं कि आरती के पिताजी उस घर के मुखिया थे, सर्वे सर्वा थे। उन्होंने कभी भी छोटू को उस घर में आमंत्रित नहीं किया था, आने के लिए फोन नहीं किया था, आने का बुलावा नहीं दिया था, फिर भी वो आ गया तो हमने आक्रोश में आके उसे मार दिया।
एक और बयानबाजी वो करते हैं कि हमने छोटू को और आरती को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। हालांकि इसका कोई भी सबूत ना वीडियो के रूप में, ना ऑडियो के रूप में, ना ही फोटो के रूप में वो पुलिस के सामने रख पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने केस को सही ठहराने के लिए ऐसी ही उलझुल बातें कर रहे हैं। अब आज के परिदृश्य की अगर बात की जाए तो इस केस में बेचारे छोटू का तो अंत हो चुका है, मासूम की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके मौत के साथ साथ कुछ और परिवार भी बर्बाद हुए हैं। आरती का परिवार, जिन्होंने ये गलत काम किया, ये पाप किया, ये अपराध किया, उन्हें तो बर्बाद होना ही था। आरती की बहन का परिवार, यानी कि आरती के जीजा पवन यादव, जो कि मुख्य अभियुक्त हैं छोटू के कत्ल के, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो उनका परिवार भी खत्म हो चुका है। छोटू का परिवार, वो भी अपने मासूम बच्चे को खोकर आज भी दुख के और पछतावे के आंसू बहा रहा है। और आरती का अपना परिवार, अपने पिता का परिवार, यानी कि अपने भाई का परिवार, वो भी भाभी रूबी यादव या फिर आरती के बुलावे के कारण, छोटू के उस घर में आने के कारण और उस बेचारे की मौत होने के कारण आज ना सिर्फ बदनाम हुआ है बल्कि बर्बाद भी हो चुका है। बहुत बेइज्जती हुई है उस परिवार की। लेकिन अगर बात की जाए आरती की, तो वो बिन ब्याही बहू बनकर छोटू के घर में आज भी रह रही है, जो कि सामाजिक पहलू से या फिर किसी भी नजरिए से कोई भी सही नहीं ठहरा सकता है। हालांकि बिन शादी किए अपने आप को विधवा का दर्जा दे रही है, जो कि ना समाज मानता है ना कानून मानता है। बिन शादी किए वो अपने आप को बिन ब्याही बहू, बिन ब्याही विधवा का दर्जा दे रही है। वो उसके खिलाफ भी जा सकता है। आज तो ताजी सी बात है, छोटू के घर वालों ने उसे अपने घर में रखा हुआ है। लेकिन जरा ये सोच के देखिए कि कल क्या होगा जब इस केस का फैसला आ जाएगा या बात थोड़ी पुरानी हो जाएगी, तब क्या छोटू के घर वाले उसे अपने घर में रख पाएंगे? क्या आज 19 साल की आरती उम्र भर तक छोटू की विधवा बनी रह पाएगी? इस केस में बहुत ही लोगों का बहुत ही नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है आरती का, जो कि अभी केवल 19 साल की है और अपने आप को एक बिन ब्याही विधवा का दर्जा दे चुकी है। वो सबकी दया की पात्र है, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तरीके से वो दया की पात्र है। आपको बताते हैं कैसे। पहला तो उस बेचारी के होने वाले पति की हत्या हो गई। आज अगर उसकी हत्या नहीं होती तो शायद उनका एक खुशहाल संसार होता, एक खुशहाल परिवार होता। अगर आरती के घर वालों की मनोदशा और मानसिकता थोड़ी सी बेहतर होती, वो बालिग समझदार अपने बच्चों का विवाह करवा देते, तो आज आरती और छोटू आराम से खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी बात जो आरती को दया का पात्र बनाती है वो ये कि आरती के अपने घर वाले आज उसके खिलाफ हो चुके हैं। कल को अगर ऐसा होता है कि आरती के घर वालों को सजा हो जाती है, तो सोचिए उम्र भर तक वो कभी भी आरती का मुंह नहीं देखना चाहेंगे। ना सिर्फ जो दोषी हैं आरती के पिता और आरती के भाई, बल्कि आरती की दादी और आरती की माँ, वो भी कभी आरती का मुंह नहीं देखना चाहेगी। मान लेते हैं उन्हें थोड़ी सी सजा होती है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। मान लेते हैं कि कुछ सालों के बाद वो छूट के आ जाते, तब क्या होगा? तब भी क्या छोटू की मौत के बाद आरती उनके घर में वापस जा पाएगी? नहीं। इसका एक सीधा साधा मतलब यही है कि इलीगल तौर पर आज आरती छोटू के घर में रह रही है, लेकिन कब तक रह पाएगी? हमें ऐसा लगता है, हम आपसे भी ये गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आरती के लिए सबसे बेहतर यही विकल्प हो सकता है कि वो सरकार से मदद मांगे। वो सरकार से ये मदद मांगे कि ना सिर्फ छोटू के दोषियों को सजा मिले, बल्कि ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि आरती की सोशल सिक्योरिटी की परवाह की जाए, उसकी तरफ सोचा जाए।
उससे बोला जाए कि अगर तू पढ़ना चाहती है तो थोड़ा और पढ़। अपने पैरों पर उसे खड़ी करने के लिए बिहार की सरकार को नहीं, भारत की सरकार को भी पूरी तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि आज वो बेटी, वो बिहार की बेटी, वो हिंदुस्तान की बेटी पूरी तरीके से असहाय हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया, उसका होने वाला पति अब नहीं रहा, उसके अपने घर वाले जो कि कहते हैं कि एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए, एक बेटी के लिए उसका पिता सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन आज उसका अपना पिता भी उसका अपना सहारा नहीं बचा। जीवित होते हुए आज उसका पिता उसके साथ नहीं है, वो अपने पिता के साथ नहीं है। उसके पति के घर वाले हो सकते थे कि उसके साथ होते, लेकिन उसका पति वो बेचारा छोटू हो ही नहीं सका। तो ये भी शक है कि कल को शायद छोटू के घर वाले भी समाज की बातों में आकर बेचारी आरती को अपने घर में रहने ना दे, या फिर उसकी जिंदगी इतनी बदतर कर दे कि वो खुद कहे कि ठीक है, अब मैं आपके घर में नहीं रह सकती। हमारे ख्याल से आरती को लीगल आश्रय मिलना चाहिए, जो कि केवल सरकार दे सकती है। साथियों, हम आपसे ये उम्मीद करना चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि किस प्रकार से अब इस बेचारी बच्ची की रक्षा की जाए, अब किस प्रकार से इस बेचारी बच्ची को लीगल आश्रय मिले, और क्या क्या हो सकता है इस बेचारी बच्ची के लिए, ये आप कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जरूर लिखेंगे। जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है आरती। आज आरती के घर वाले खुद उसे एक घास का दर्जा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पाला पोसा, हमने खिलाया पिलाया, हमने जन्म दिया, वो एक घास है और उसको चरने के लिए आया। वो बेचारा छोटू, हमने उसको मार दिया, हमारा उस पर भी अधिकार था, तभी तो हमने उसको मार दिया। अगर आपको भी ये बात गलत दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जरूर लिखिए कि आरती के घर वालों के बिहाफ से अगर उसके खिलाफ ये बयानबाजी हुई है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी के फंदे तक उन्हें पहुंचाया जाना चाहिए। साथियों, हमारी इस केस पर पैनी नजर रहेगी और हर अपडेट के साथ आपके सामने सबसे पहले हम उपस्थित होंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह की जानकारियां, इस तरीके के लाइव अपडेट्स, सच्ची जानकारियां, सच्ची घटनाएं सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर अपने सुझाव या शिकायतें लिखिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाइए ताकि हर अपडेट, हर जानकारी, हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली कहानी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।